जय श्री राम। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा प्रजा जही रुचे, शीस देह ले जाए। तो ये शीस देकर मिलने वाली बात है। तो कही हुई बात को मान लेना आपको धार्मिक बनाता है। जिस भी किसी गुरु ने कोई बात बताई या आप जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उन्होंने कोई बात बताई, वो आप मानने लग गए, तो भैया ये आपको इतना सिर्फ धार्मिक बना सकता है, लेकिन वेदांती नहीं बना सकता। क्योंकि वेदांती तो भाई जो साइंस की क्लास होती है ना, साइंस की क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, फिर वो जाकर के प्रयोगशाला में जो वो सिद्ध करते हैं, और वो जैसे जैसे क्लास में बताया गया था 16 अन्य सही बैठता है। तो ऐसे ही वेदांती होता है। वेदांत में और विज्ञान में फर्क नहीं होता। वेदांत भी उस बात को जो भी आप बताते हैं श्रद्धा से आपकी स्वीकार कर लेगा, लेकिन फिर उसको अपने अनुभव पे, ज्ञान पे, तर्क पे उतार के देखता है, और जब वो बात 16 में सही लगती है ना, तब फिर वो उसको मानना शुरू कर देता है। तो भाइयों, विज्ञान में और वेदांत में कोई अंतर नहीं है। हमें तो विज्ञान का, इसीलिए जब तक उसको ये आप उतार कर नहीं देख रहे हो ना इन सब बातों को अपने, तब तक वो वृत्ति आपकी परमानेंट नहीं होती है। वो वृत्ति आपकी परमानेंट कर दो ना, अरे भैया टिकती नहीं है, ज्ञान हमारा टिकता नहीं है, ये नहीं होता है, तो अभी अपने वो सिर्फ सुना था धार्मिकता से, ठीक है। अभी जो वेदांत के वाक्य आते हैं उनको भैया, जैसे मान लो बता, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्म हूं, कैसे हो भाई ब्रह्म? अरे हमारे सामने पैदा हुए, हमारे सामने मर जाते। ब्रह्म की जो डेफिनेशन यही है कि ना वो तो पैदा होता है ना वो मरता। तो ये सब चीज जो समझ के कहेगा, देखो इसमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस आदमी ने ये बात समझ ली कि भैया ब्रह्म की डेफिनेशन है, ना जन्मता है ना मरता है, ना खाता है ना पीता है, ना जगता है ना सोता है? ब्रह्म में सारे ये गुण बता दिए उसको, चाहे उसको आप ब्रह्म कहो या चेतन कहो, तो उसके ये सारे गुण। अब मैं वो कैसे हूं? तो अभी जो मैंने बात बताई उसको आपने केवल सुन लिया और लगा अरे बढ़िया बात है, बस दिमाग नहीं। जो वो वृत्ति कब टिकनी शुरू होती है, जब आप अपने लेवल पर इन बातों को घटाना शुरू करते हैं ना, अपने उस पर कसते हैं कसौटी में कि भैया हाँ मैं ब्रह्म कैसे हूं, है कि भाई मैं भी नहीं सोता जगता हूं, सोता जगता कोई और है, मैं भी शरीर नहीं हूं। देखो सबसे बड़ी गलती हमने यही तो कर रखी है कि हमने बस केवल इसको शरीर ही अपने आप को मान रखा। और भाइयों, जब शरीर हमने मान रखा है ना, तो बस फिर आगे की बात तो सारी गड़बड़ हो जाती। कौन है जो शरीर को उठा रहा है, नहलाने के लिए ले गया? कौन है जो बोल रहा है? कौन है जो देख रहा है? बार बार जब इन चीजों पर विचार जाते हैं, बार बार जब हम ये सोचते हैं, कोई ना कोई तो भाई है जो इन सब चीजों को मानने वाला, चलाने वाला है। कोई, ये भी एक कार है, कोई ड्राइवर इस कार में बैठा हुआ है। वो ड्राइवर कौन है? वो ड्राइवर ही वो ब्रह्म है। फिर तो वो किसका मतलब वही मैं हूं। अरे मैं उससे अलग नहीं हूं। तो जिस दिन ये आपकी कसौटी पे खरी उतर जाएगी ना, उस विज्ञान की तरह से, जैसे विज्ञान के बच्चे करते हैं ना H2SO4, भाई वो पानी बनाने के फार्मूले ये सब, मैं तो कह विज्ञान का स्टूडेंट नहीं रहा हूं, तो
विज्ञान पे ये सब चीजें होती है कि भाई इतना मिला दो, इतने भाग इनकी परसेंटेज कर दो तो जल बन जाता। तो वो जब विज्ञान प्रयोगशाला में जाते हैं उतना उतना इकट्ठा करते हैं, उनको करते हैं और भाई वो बन जाता। तो हम लोगों को जब तक उसको हम अपनी कसौटी पे नहीं कसते ना, तब तक सत्संग ज्यादा फायदा नहीं कर रहा। क्योंकि अभी आप उस चीज को अपनी कसौटी पे नहीं कसने लगे, अभी तो केवल आप बात को मानने लगे। तो बात को मान रहे हैं क्योंकि हम में श्रद्धा है भाई, इसलिए बात मान रहे। तो बात जो मानेंगे वो सिर्फ धार्मिक ही रहेंगे, वो उन लोगों से अच्छे हैं जो अभी इस तरफ चलना ही नहीं चाहते। लेकिन भाइयों, खाली धार्मिक रहने से और उसके आगे बढ़ने से, देखो वेदांत में ये जो चीजें आती है वो बिल्कुल प्रयोगशाला की तरह होती है। जब आप उस प्रयोगशाला में बैठ करके आंखें बंद कर और परम पिता परमात्मा की ये जो कही गई बातें हैं, मैं कैसे विरम हूं, मैं तो जन्म लेता हूं, फिर हम देखते हैं अरे जन्म लेता मरता कौन है, मैंने तो देखा ही है, बचपन देखा है इस शरीर का है। बचपन में हम भी तो बच्चे थे ना, कभी तो अपना बचपन याद करो। अरे भाई हम भी जवानी के अंदर वो ये खेल खेलते थे, ऐसे हम थे, ये थे, ये सब चीजें आने लगेगी। और जैसे जैसे जब ये चीजें आने लगे तो आपको लगेगा अरे ठीक बात है भैया, ये शरीर तो मैं नहीं हूं। क्योंकि शरीर के बचपन की मौत मैंने देख ली, मेरा बचपन जाता रहा। तो कहीं ना कहीं जो बचपन मेरा नहीं रहा वो मैंने जानता तो हूं ना कि बचपन में हम भी कभी ऐसे थे। फिर जवानी में भाई हम भी, मान लो कोई जवानी में क्रिकेट खेलता था तो उसको पता है ना, मैं ऐसे बॉलिंग करता था, ऐसे बल्लेबाजी करता था, और हम इतनी फुर्ती होती थी शरीर के अंदर है, 3-4 फुट तो ऐसे ही खड़े खड़े कूद जाया करते, हाई जंप था इतना हमारा। ये सब बातें हम देख रहे हैं कि भैया वो शरीर कहाँ गए हैं। अब इस शरीर से चलने में भी हमें दिक्कत आने लगी, ये क्या होने लगा, तो इसका मतलब शरीर तो मैं नहीं हूं। तो जब वो ऐसी कसौटी, या आप अपने लेवल पे कुछ भी लाए, देखो ये करना तो पड़ेगा अपने लेवल पे। मैं तो अपना तजुर्बा आपको बता सकता हूं, बाकी आप अपने लेवल पे जब करना शुरू करेंगे ना तब फायदा होना शुरू होगा, तब सत्संग अंदर बैठने लगेगा है? नहीं तो देखो, जानने की तो कोई ऐसी बात है ही नहीं जिसको लोग जानते नहीं। आप किसी के सामने कोई बात कहेंगे तो ज्यादातर ऐसा निकलेगा कि वो बात तो वो ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन फर्क क्या रह गया, फर्क यही रह गया कि बस जानते जानते हैं, कभी उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश ही नहीं की। तो भाई वो चीज जब अपने अंदर बिठाने की कोशिश नहीं की, ये हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, और बस यहीं से ही कुछ फायदा नहीं हो रहा, ठीक है ना। बस तो धार्मिकता में और वेदांत में ये डिफरेंस भी है कि जो लोग धार्मिक रहेंगे उनको इतना ज्यादा फायदा नहीं होता है, ठीक है ना। जो वेदांत की बात में आते हैं, जो वेदांत का में आएंगे तो चिंतन मनन उनका खुद पे खुद होने लगता है, और फिर वो आगे की बात सोचने लगते हैं, अरे कैसे, मैं तो शरीर, बताते हैं देखो महात्मा जो गुरु है वो सभी बताते हैं कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, तो उसको मत मानो, कैसे नहीं हूं शरीर, उस चीज में तो शरीर देख रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, उठ रहा हूं, नहा रहा हूं, धो रहा हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं, शरीर कैसे नहीं। जब आप इस तरह से तर्क करेंगे अपने से, दूसरे से नहीं, अपने से करेंगे, फिर ये आपको खुद पे खुद आंसर निकाल के देगा, हाँ भाई सच में मैं तो शरीर तो भाई नहीं हूं। क्योंकि अगर शरीर होता तो जो सपन देख रहा था फिर वो कौन था है? इतना दुखी हो रहा था दिन में, और जैसे आपको गहरी नींद आ गई तो आपको कुछ पता ही नहीं। तो फिर भैया अगर मैं ये शरीर होता तो वो तो उस टाइम भी दुखी सुखी होना चाहिए था। जब ऐसी ऐसी बातें आपके दिमाग में आने लगेगी ना तो कमाल होने शुरू हो लगेगा। तब आपको लगेगा अरे सच में वेदांती होना बड़ी बात है। तो वेदांत की बातें जो कही जाती है ना वो वैज्ञानिक होती है, और इस तरह की बातों को जब आप मानना जीवन में शुरू करते हैं तो भाइयों जीवन हमारा आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। अब देखिए, हम जब समाज में आते हैं तो एक पत्नी
अपने पति की बात को श्रद्धा से अपना लेती है, तो वो तो हुई सिर्फ धार्मिकता तक ही, लेकिन वो कोई नौकरानी थोड़ी है। भाई जैसे आपने नौकरानी को कोई आदेश कर दिया तो नौकरानी तो मान जाती, लेकिन जो पत्नी है, अगर उसको कोई बात नहीं जम रही तो वो विरोध तो नहीं करेगी, लेकिन आपको ये कहेगी जी समझाओ मुझे इस बात को। अब आपने यदि समझा दिया और आपकी बात 16 आने सत्य थी, फिर उसके दिमाग में आ गई ना, तो उसकी फिर श्रद्धा और भक्ति दोनों बढ़ जाती भाई, और फिर वो सदग्रस्त बन जाते हैं। सदग्रस्त में फिर भाई देखो, जहां पे सुख शांति रहने लग गई घर के अंदर, क्योंकि अगर पत्नी अनुकूल होने लगे तो फिर शांति घर में आ जाती। लेकिन पत्नी को जो लोग केवल और केवल अपनी बातों को, वाह मेरी बात को मानना तेरा फर्ज है, अरे तेरी बात को मानना फर्ज है, कोई तेरी नौकरानी है, कैसे मानेगी तेरी बात को? तेरी जो सही बात है उसको ये मानेगी, और फिर भाई उसके पास भी अपना दिमाग है, वो दिमाग लगा के देखेगी, अपनी कसौटी पे उतार के देखेगी। अगर उसकी कसौटी पे वो बात सही आती है तो वो करेगी, नहीं तो नहीं कर सकती। तो इसका मतलब होता है भाई प्रेम होता ही तब है, वो भक्ति का मतलब ही प्रेम होता है। भक्ति का मतलब केवल क्या होता है कि प्रेम होता है। भाई ठीक से समझ लिया, पर उसके प्रति अभी प्रेम नहीं हुआ। हमने कोई बात बहुत अच्छी तरह से समझ ली, लेकिन उस बात के प्रति हमारा प्रेम नहीं हुआ, तो भी वो बात हमारे लिए, हम कह देते ना भाई बहुत अच्छी बात बताते महात्मा जी, भाई 16 अन्य सत्य है, पर क्या करे भाई समाज के अंदर भाई ऐसा होता नहीं। भाई जो बात 16 अन्य सत्य है ना, वो तो कहीं पर भी चलेगी, वो गलत हो ही नहीं सकती। बस उस बात में केवल जो अंतर रह गया ना, वो सिर्फ इतना सा रह गया कि अभी आपने क्या कर रखा है कि अभी उस बात से आपको प्रेम नहीं हुआ, और जब उस चीज से आपको प्रेम नहीं हुआ तो फिर आपको ऐसा ही लगेगा। भैया जिन चीजों से हम लोगों को ना प्रेम होने लगता है ना, फिर कमाल हो जाते हैं। फिर हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है कि जब तक हमें किसी चीज से प्रेम नहीं है तब तक हम कहते रहे, अरे भाई ये तो बात तो बड़ी अच्छी बताई इन्होंने, पर क्या करें हम नहीं कर सकते। नहीं, आप भी कर सकते हैं। जो बात अगर आपको लग रहा है कि ये बात 16 आने सत्य है, तो भाई सत्य तो सदा ही सत्य रहेगा। ये थोड़ी मेरे लिए सत्य है आपके लिए सत्य नहीं होगा, सबके लिए सत्य होगा। सिर्फ और सिर्फ उसका मुश्किल जो मेन कारण है वो यही होता है कि आपको अभी प्रेम नहीं हुआ है, उस बात में आपको अभी प्रेम नहीं चला, और प्रेम नहीं चला है जिस बात के प्रति, उसको आप केवल श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। तो उसके श्रद्धा तो ये है ना भाई, महात्माओं के प्रति आप में श्रद्धा होती, इसलिए ये संस्कार पड़े हुए शुरू से, तो आप उनकी बातों को काटना नहीं चाहते, जैसा भी वो कह दिया उनकी बात को मान लेते हैं। लेकिन यदि आपका चिंतन मनन चलने लग जाए, और वो बात जैसे अभी उस पति ने अगर समझा दिया है ना अपनी पत्नी को कि भैया ये चीज ऐसी थी, और फिर पत्नी ने समझ लिया, तो फिर वो मान जाएगी भाई मेरे पति तो जो बात कहते ना वो 16 आने सत्य कहते, तो फिर वो सदा उसकी बात को मानने लग जाती। ऐसे यह होगा कि आप केवल शुरुआत में जो श्रद्धा रखते हैं ना, वो तो अच्छी बात है, श्रद्धा तो होनी ही चाहिए, लेकिन फिर श्रद्धा से आगे है कि जो बात बताई जा रही है उस बात के अंदर वैज्ञानिक तर्क यही है कि क्या वो सत्य बैठती है क्या है। अगर कोई सार्वभौमिक सत्य और आप कहो जी है तो ये बहुत सत्य बात है, लेकिन हम इसको नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि क्या करें, बिजनेस में झूठ के तो बोलना ही पड़ता है, बिना झूठ के बिजनेस चलता नहीं। अब देखो किस तरह से चलने लगे बिजनेस, बिना झूठ के भी चलते। कुछ लोगों ने अपनी दुकानों पर रेट नहीं डाल दी कि भैया ये 250 की, ये 300 की, कोई मोल भाव नहीं है होता यहाँ पर, बिना मोल भाव की दुकान, आए ये लिख रहा है इतना अच्छा लगे तो ले जानी, कोई बात नहीं। झूठ तो तब बोलना पड़ता है ना, तब आप वो चीज किसी को आप चपेकना चाहते हो, फेलना चाहते हो, भाई इसको तो मैंने ये देनी देनी है। जैसे कपड़ों की दुकान में नहीं होती थी, आप कोई कपड़ा पसंद नहीं आ रहा, लेकिन वो उसकी इतनी खासियत और वो बताएगा, झूठ मूठ के बता के पुलिंदे बांध देगा,
है ये कपड़ा जी अजी बहुत अच्छा है, ये ले लो। और सेल्समैन तो ज्यादातर ये कहते हैं कि सेल्समैन अच्छा वही होता है कि जो चीज हम बेचना चाहें वही बिके। है ग्राहक जो खरीदना चाहता है वो नहीं, जो हम बेचना चाहते हैं वो बेच दे। तो ये सब चीजें सार्वभौमिक सत्य नहीं है। सत्य वो है कि भैया आपने अपना लिख रखा है कि ठीक है भाई हमारे यहाँ पर ये चीज 250 की है, भाई हमारे को 230 में पड़ी है, 10-20 रुपए हमें भी चाहिए, दुकान का किराया देते हैं, अपनी मजदूरी भी चाहिए, तो इतना हम अपना उसमें 10% 5% जो भी रखते हैं मार्जिन होता है। तो ये दुकान लेट बेशक से चले, लेकिन धीरे धीरे इसकी पकड़ इतनी हो जाती है कि सब लोग समझते हैं अरे भाई वहां ईमानदारी से काम होता है। तो काहे ईमानदारी ना चली, बिजनेस में भी ईमानदारी चलती है। बस जिन लोगों को भगवान की कोई बात में ज्यादा विश्वास नहीं होता ना, उनको ही ये तर्क बनाने आ गए। और भाई नहीं हम कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। बात तो सत्य है, लेकिन क्या करें भाई, हमें तो थोड़ी बहुत हेरा फेरी करनी पड़ती। तो जब हेरा फेरी में आप लगे हो, आपका चित्त अभी इतना गड़बड़ है कि हेरा फेरी किए बगैर मानता ही नहीं। देखो वो तो आपने जो भी धंधे कर रखे हैं दुनिया में देख लो, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में देखो कितनी ज्यादा लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। कोई आदमी ऐसा तो नहीं है कि वो किसी को भूखा सुला रहा है, सबको खाने को भी दे रहा है, सबको करने सब कुछ मिलता है। लेकिन हम जब करने वाले बन जाते हैं ना, भैया ये करके फटाफट ये कर दे ये कर दे, तब गड़बड़ हो जाती है। देखो आपको तो बस कर्म करने में सावधान यहाँ ये रहना कि हमसे कोई गलत कर्म ना हो, और आप गलत करने से डरते ही नहीं, फटाफट सोचते हो। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है कि भाई किस तरह से है। देखो चाहे संसार में किसी की पत्नी कितनी भी अच्छी हो, है? सदग्रस्त हो, सदगुण हो, बताते ना यागुल महाराज जी की जो पत्नी थी वो, उनमें सारे गुण थे, है? सुंदर भी बहुत, अत्यंत सुंदर होता, और सदग्रस्त थे। लेकिन फिर भी परमात्मा के मार्ग चलने के लिए उन्होंने उनको भी त्याग दिया, यागुल ऋषि जी। तो ये सब हमें परम पिता परमात्मा के मार्ग पर यदि आना है तो इन आसक्तियों को तोड़ना होगा, है? हम लोग ये छोड़ते ही नहीं भैया। प्रेम जो होता है यदि वो मोह के कारण होता है तो वो आसक्ति होगी, है? वो जबरदस्ती का हम जो लाद रहे हैं। देखो गृहस्थी का बताते हैं कि भाई सबसे ज्यादा जो गृहस्थ आश्रम का जो सुख है ना, वो क्या है, पुत्र मोह पत्नी हो, ये इस रहते कि भाई किसी की पत्नी बहुत सद्गुणों से भरपूर है, सुंदर है, लायक है, हर चीज में बढ़िया है, तो सदगृहस्थी है भाई, बहुत भाई तेरे भाग्य बहुत अच्छे। किसी का बेटा बहुत अच्छा लायक है? और भाई खूब बढ़िया काम भी कर रहा है, खूब उसकी इज्जत है, तो माता पिता खुश होता है। अगर किसी के बेटा अच्छा नहीं है और वो खुद बहुत अच्छा विद्वान रहा है या इस तरह का, तो वो कभी खुश नहीं रहता। उसको खुशी तब ही मिलती है तब उसके बच्चे का भी इस तरह से नाम हो, है? अगर मान लो बच्चा बहुत अच्छा विद्वान है लेकिन बहुत अहंकारी है, अहंकार भरा पड़ा है, तो अब वो क्या है कि विद्वानों की जो सभा होगी या जो सज्जनों की सभा होगी उसके अंदर उसका सम्मान होगा ही नहीं, क्योंकि अभिमान के कारण ही हमारा सम्मान नहीं हो पाता। तो अभिमान है उसमें, अब उस बाप को बुरा लगता है, अरे यार हमारे बेटे, है? अरे ये तो आपने कथा में भी सुन लिया कि भक्ति महारानी क्या कह रही है कि जो मेरे बेटे हैं ये ज्ञान वैराग्य, ये अभी सुखी नहीं है, है? अभी इनका बुरा हाल है, जब ये सुखी हो जाएंगे तब मैं सुखी हूं। तो भाई ये तो सभी का रहता है कि जब माता पिता खुश तब होते हैं जब उनके बच्चे आह बढ़िया उनका भी नाम हो और सब बताए, अरे भाई आपका बच्चा तो भाई बहुत लायक है, आपके बच्चे ने तो भाई ये वो, तो माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी छोड़ना पड़ता है, परमात्मा के मार्ग में सदग्रस्त को भी छोड़ना पड़ता है कि भैया खूब अच्छी पत्नी खूब अच्छा बेटा है, पता ना भाई ये जो होती है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो आया, और तीसरा भाई पुत्र सुपुत्र, कुपात्र नहीं होना चाहिए, सुपात्र होना चाहिए, और पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए।
ये सब कुछ है, फिर क्या वहीं पड़े रहना चाहिए? ये भी तो उदाहरण है, याज्ञवल्क्य जी का देख लें। कितने ही ऋषियों का जब आप देखना शुरू करेंगे कि उनके सब कुछ उनके अनुकूल था, फिर भी उन्होंने उन सब चीजों को छोड़ा। तो भाइयों, फिर भी वो ग्रस्त में से निकल करके जाते हैं। तो हमें पुत्र मोह भी छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको ये सब चीजें आसक्तियां नहीं टूटती है तो आपको नुकसान ही रहता है। देखो, तपस्वियों में ना थोड़े से कुछ ना कुछ ऐसे तमोगुण आ जाता है कि उनको क्रोध आने लग जाता है। जो तपस्वी होते हैं तो वो, जैसे किसी ने तपस्या कर ली और तपस्या करके ये कर लिया भाई, अब खाने पीने पे पूरा कंट्रोल है कि ऐसा नहीं खाना चाहिए, ये गलत चीजें हैं, ऐसे नहीं खानी है। तो वो दूसरे को खाते देखते ना, तब भी उनका खून जलता है, उनको गुस्सा आता है, अरे इस ऐसे खाने से तो नुकसान होता है, इसको ऐसे ही चीजें खानी नहीं चाहिए। और जो बेचारे अभी जो भाई उन चीजों को नहीं जानते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहां सहजता से अपना काम कर ले जाते। तो ऐसा कोई आदमी यदि मान लो बीड़ी सिगरेट नहीं पीता हो और फिर कोई दूसरा जिस उसकी आदत होगी बीड़ी सिगरेट पीने लग गया, तो उसको बार बार समझाएगा, डांटेगा, ऐसा काम क्यों करता है। जैसे जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं उनको पता है भाई मीठा खाने से वजन बढ़ जाता है। तो वजन बढ़ता है मीठा खाने से, तो वो मीठा बहुत कम खाते हैं। लेकिन जब जाते हैं ना दूसरों के यहाँ पे कहीं, वो निमंत्रण आ जाता है वही शादी विवाह में, तो वहां पर जो खा करते हुए देखते हैं लोगों को कि भैया 8-10 रसगुल्ले पेल दिए, बर्फी भी खा गया, चमचम भी ली है, ये भी, तो ऐसा लगता है यार ये लोग जैसे तो बहुत भारी ना कोई गुनाह कर रहे हैं, ऐसा इनको करना ही नहीं चाहिए। तो हम लोग जो सहजता से जो एक गृहस्थी या जो वो कर रहे हैं उनसे भी नीचे रह जाते हैं, जिन लोगों ने तपस्याएं करके इन सब चीजों को पाए। तो तपस्वी में यदि क्रोध आ गया, तमस आ गया, गलत बात भाई। सारी दुनिया आपके अनुकूल नहीं हो सकती, इन सब चीजों को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो हम इन सब बातों का ध्यान करेंगे जीवन में कि भैया हम श्रद्धा अनुसार किसी की बात को मान तो लेते हैं, लेकिन उस चीज को देखो, जो सत्संग में आती है ना श्रवण मनन निध्यासन, तो ये जो दोनों बातें आप पीछे की छोड़ जाते हो, सुन सुन करके चले जाते हो। तो वो जो बात है, जो आदमी मनन और निध्यासन पे उतर आया, वो समझो वेदांत के मार्ग पर चल पड़ा है। और बात हमने यहीं से शुरू की थी कि भाई कही हुई बात को जो मान रहा है वो तो सिर्फ धार्मिक है, लेकिन जो उसको अपनी कसौटी पे कस रहा है वो है असली वेदांती। और वेदांत का मतलब यही है कि बात 16 आने सत्य और बिल्कुल आपके अनुभव पर प्रयोगशाला में जैसे प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है, ऐसे ही सिद्ध होनी चाहिए, तब जा करके काम बनता है। जय श्री राम।